हेलो स्टूडेंट्स, हम आखिर आज उस टॉपिक पर आ ही गए जिसका हमें बहुत इंतज़ार था। आप लोगों को बहुत इंतज़ार होगा, मुझे भी था, कि मैं आप लोगों को बताऊं कि टॉपर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, कौन कौन से सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। यदि इन सिद्धांतों का आपने पालन कर लिया तो आप टॉपर जरूर बनेंगे, जरूर टॉपर बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इस पर 100% आपको रहना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो जरूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो। सिर्फ हमें अपने अकेले का फायदा कभी नहीं सोचना चाहिए, सबका फायदा सोचना चाहिए। तो आगे बढ़ते हम लोग कर रहे हैं बात टॉपर बनने के सिद्धांत क्या क्या है, कौन कौन से नियमों को हमें मानना पड़ेगा, कौन कौन से नियम अभी तक जो टॉपर बने हैं वो मानते आए हैं। क्योंकि हम यदि कोई भी चीज़ का फैसला कर लेते हैं, हम टॉपर बनने का फैसला कर चुके हैं, तो हमें कुछ सिद्धांतों को तो मानना पड़ेगा। ये सिद्धांत को मानना कोई गुलामी नहीं है, बल्कि ये हम अपने बेनिफिट के लिए कर लें। कहीं ना कहीं तो हमें गुलामी माननी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। यदि आप टाइम पास भी कर रहे हो तो उस टाइम पास की गुलामी मान रहे हैं आप, हमें गुलामी तो माननी पड़ती है। तो यदि आपको भले इसको गुलामी मान लें, आप भले इसको कुछ भी मान लें, लेकिन आपको इन सिद्धांतों के बल पर चलना ही पड़ेगा। कभी भी डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ सिद्धांतों को लेकर ही होता है। बिना सिद्धांतों के कभी ना तो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, ना आदमी का डेवलपमेंट होता है कभी। हम जो अभी तक आगे बढ़ते आए ना, हम जो विकास करते आए हैं, कुछ सिद्धांतों के हिसाब से विकास करते आए हैं। इंडिया जो विकासशील देश बना है ना, और यह करीब करीब विकसित देशों में आने वाला है, सिद्धांतों के बल पर ही, कुछ सिद्धांतों को मानता हुआ चला है। जो इसके जो ऑनर है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, वही हमें इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर देश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो टॉपर बनने के 10 सिद्धांत हैं टोटल, और इन सिद्धांतों को आपको मान के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला सिद्धांत है, क्या आप टॉपर बनने का इरादा कर चुके हैं? इच्छा नहीं करना है, इच्छा तो सब कर लेते हैं, कुछ भी आपकी इच्छा हो जाएगी, तुरंत ही अमेरिका पहुंचना है। तो क्या आप टॉपर बनने का इरादा कर चुके हैं? मजबूत इरादा। इच्छा क्या होता है? बदलती रहती है, इच्छाएं बदलती रहती हैं, लेकिन इरादे बदलते नहीं हैं, पर्वत की तरह अडिग रहते हैं। यदि आपने इरादा कर लिया है कि आपको टॉपर बनना है, तो आप टॉपर बनेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए? एक आपका नियमित और अनुशासित जीवन शैली होना चाहिए। अनुशासन का नाम सुनकर ही लोग समझ लेते हैं कि हमें तो अब पूरे किसी के शासन में रहना पड़ेगा, किसी दूसरे के शासन में नहीं, अपने शासन में, अपने फैसले के शासन में, उसमें आपको रहना पड़ेगा। एक निश्चित टाइम टेबल, अपने अध्ययन कक्ष की खुद जिम्मेदारी लेना, आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, मनोरंजन के लिए आपको कितना समय देना है इसका ध्यान रखना, सब्जेक्ट्स के बीच में कितना गैप रखना है, कितना टाइम हमें मनोरंजन के लिए देना है, ये सब कुछ पहले सोच लेना। इसी को कहते हैं एक अनुशासित जीवन शैली। टाइम पर खाना खाना, टाइम पर उठना, सब कुछ करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, तो क्या आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने उसके क्वेश्चन के पैटर्न की स्टडी कर ली है? क्या आपने क्वेश्चन पेपर्स लास्ट ईयर्स के देख लिए हैं? उसी के हिसाब से तैयारी करें और कुछ पेपर्स को प्लीज सॉल्व करें। अपने आप को देखें कि आप उसमें फिट बैठ रहे हैं, क्या आप गिवन टाइम में उसको तैयार कर पा रहे हैं, उसके आंसर्स दे पा रहे हैं, क्या आप उसमें जो क्वेश्चन के स्टाइल्स पूछे गए उसको समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी हो, सब के लिए आपको क्वेश्चन पैटर्न देखना पड़ता है, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अपनी तैयारी को किस तरह से रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही सारे टॉपर्स करते हैं। आप टॉपर्स के इंटरव्यू को सुन सकते हैं, वो आपको बताएंगे वो कैसे तैयारी करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ाते चलना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ रटना नहीं है किसी भी चीज को,
हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, उस कॉन्सेप्ट में देखना है कि हम उसको पूरी तरह से समझ पाए कि नहीं। मैं यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो कर पा रहा हूं कि नहीं, उसको आपको देखना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। समय समय पर उसकी जांच करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो आपको अपने आप पता चलेगा और आपका अपने आप सब कुछ बढ़ता जाएगा, योग्यता अपने आप बढ़ती जाएगी। उसके लिए करें क्या, कुछ कुछ हमें योगाभ्यास भी करना चाहिए, यानी कसरत वगैरह करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि यदि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अपने आप हमारी क्षमताएं बढ़ती जाएगी। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ डाइजेस्टिव फूड्स को ही खाएं, डाइजेस्टिव खाने ही खाएं, जो घर में बनता है उनको खाने की ज़्यादा कोशिश करें, बाहर की चीज़ों का कम से कम खाने की कोशिश करें। क्योंकि एक तरह से आप तपस्या से निकल रहे हो, तपस्या करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, आत्मविश्वास अपना कायम रखें, अपने पर विश्वास करें। अभी तक जितने भी टॉपर्स को आपने सुना होगा उनको अपने पर विश्वास था, वो अपने विश्वास के हिसाब से अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल तक तैयारी करते हैं। यदि हम टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहेंगे सब कुछ, तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस खुद पर बढ़ता चला जाएगा। और क्या करना है, हमें पर्सनल मेंटर कोई ना कोई रखना है, चाहे घर का हो, चाहे आप चाहे तो मुझे अपने नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, अपना नाम नंबर सब कुछ भेजिए, अपनी समस्याएं भेजिए किस तरह की आ रही है, मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दे दूंगा, आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। और आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है आगे, अपने कमियों को सर्च करते रहना है। बहुत बड़ी सफलता है ये, अपनी कमियों को सर्च करते रहना है, कमियों और सर्च करके फिर क्या करना है, उसमें सुधार करना है, उसको ठीक भी करना है। समय समय पर अचानक हम अपना खुद का टेस्ट ले लें, ऑनलाइन टेस्ट दे दें, कहीं से अचानक ही पेपर निकाल लिया ऑनलाइन या कुछ भी किया, आप हमसे भी पेपर ले सकते हैं, मैं आपको पेपर प्रोवाइड करूंगा, आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। और जो भी हमसे मेंटरशिप ले रहे हैं मैं उनको टेस्ट पेपर देता रहता हूं, उन्होंने कैसी तैयारी की, क्या की। और केमिस्ट्री में तो बेसिकली आप मुझे अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको अपना तैयार करते रहिए, अपनी कमियों को ढूंढते रहेंगे तो अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। असफलताओं को भी सफलताएं कही जाती है, और आत्मविश्वास आपके पास है तो असफलताएं सब घबराएंगे भी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, क्योंकि ये भी अगला है, अगली प्रॉपर्टी है, अगली कैरेक्टरिस्टिक है एक टॉपर स्टूडेंट की। तो आप में तो कैरेक्टरिस्टिक आने चाहिए, इसलिए क्या आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है। टाइम को मैनेजमेंट करके रखिए, आपको कितना टाइम सोने के लिए देना है, तो 6 घंटे तो कम से कम देना है आपको, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। 6 घंटे वो दीजिए, और बाकी टाइम को मैनेज करके देखिए आप कितना आप स्टडी में दे सकते हैं। क्योंकि अपनी कमियों को आप समझ चुके हैं तो आपको पता होगा कि अब मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम देते रहना है उस पर। आपको स्कूल भी जाना है, या आप कहीं कोचिंग सेंटर जाते हैं तो वहां भी जाना है आपको, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके कोचिंग सेंटर के हिसाब से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, उनके होमवर्क्स भी करने पड़ेंगे, और साथ में अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। उसके बाद लगन रखना है, हार नहीं मानना है। यदि आपके अंदर लगन है, आप सारी बातों को मानते हुए चल रहे हैं, वही लगन होती है। आप अपने टाइम टेबल को मुश्किल नहीं मान रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपनी कमजोरी के हिसाब से टाइम टेबल बना रहे हैं, अपने मनोरंजन के हिसाब से नहीं, कि पहले आपने सेट असाइड कर दिया मुझे इतना मनोरंजन के लिए देना है। और यदि आप असफल होते हैं तो हार नहीं मानना है। हार मानना कहा जाता है लगन की आप में कमी है, आत्मविश्वास की भी कमी हुई है, तो आपको दोबारा प्रयास करना है यार, आगे चलता रहता है, ये सब तो होना ही है रास्ते में। जब आप कोई भी काम करेंगे रास्ते में असफलताएं सफलताएं चलती रहती, साथ साथ चलती है, दोनों भाई बहन हैं, तो इनको ऐसे मानकर चलना है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरह के आते हैं आप लोगों में, तो 9th कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है हमें। यदि डिस्ट्रैक्शंस से दूर नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट को या तो हम अपने पक्ष में ले सकते हैं
यानी अपने लिए यूज कर सकते हैं या इंटरनेट हमारा यूज कर सकता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो टॉपर नहीं बन पाते हैं उनको इंटरनेट उनका यूज करता है। आप इंटरनेट के लिए यूज करवाते हो अपने आप को, और उन लोगों का तो पैसा बढ़ता जा रहा है, उन लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, और आप अपने रास्ते से विमुख होते जा रहे हैं, अपने रास्ते पर आप नहीं रह पा रहे। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे तरह के हैं। दोस्तों का डिस्ट्रैक्शंस है जो नेगेटिव है, जो आपको टाइम पास करता है आपका, जो क्लास में टीचर को सुनने देने से रोकता है, उन सब से प्लीज दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी एक तरह से वो आपके दुश्मन ही है। बहुत सारे सर्वे कहा है काम करने वालों के लिए भी 62% लोग ऐसे हैं जो डिसइन्वॉल्व होते हैं, डिसएंगेज्ड होते हैं, वो काम करते ही नहीं। उसी तरह से स्टूडेंट्स में भी है, 60% स्टूडेंट्स काम करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। उसमें जो 24% है वो एक्टिवली डिसएंगेज्ड है, यानी दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना चाहते हैं। बाकी जो परसेंटेज है वही पढ़ते हैं और उन्हीं का अच्छा रिजल्ट आता है। या आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा अभी तक का रिजल्ट। जो टॉपर में जा रहे हैं, जो अच्छे परसेंटेज में जा रहे हैं, उतने ही है। और इन्हीं क्रीम को उठाकर क्या करते हैं कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं या MBBS के लिए जो भी है, या कॉलेज वाले अच्छे कॉलेज है, इन्हीं को उठाकर अपने पास लेते हैं। तो आप इंटरनेट के लिए यूज होना चाहते हो या इंटरनेट को अपने लिए यूज करना चाहते हो, आपके ऊपर है। अब आगे है टालने की आदत से बचना है। लास्ट, ये लास्ट नहीं एक्चुअली है, इसको तो पहला मानना चाहिए हमें। लास्ट भी पहला हो सकता है। यदि आप में इनमें से एक भी कमी है तो दिक्कत आएगी। तो टालने की आदत ज्यादातर होती है। अरे सर आज तो बर्थडे था, आज तो ये था, तो हम देखेंगे, अब कल कर लेंगे। नहीं, बर्थडे में भी आपको जाना है, अच्छी बात है। यदि आपका कोई अच्छा दोस्त है या अपना भाई बहन है या पापा मम्मी है, बर्थडे भी मैंने सेलिब्रेट करना है। लेकिन साथ में क्या करना है, अपना टाइम उस तरह से आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। मैं वहां कितना टाइम दे सकता हूं या दे सकती हूँ, जो भी है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए इन पूरे 10 नियमों को आपको मानना पड़ेगा। ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर डेवलप होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया जाता है, अपने आप नहीं आता है। ये भगवान का गॉड गिफ्टेड नहीं है, ये सब कुछ अचीव किया जाता है। इनको यदि आपने अचीव कर लिया तो मेरी तरफ से पूरी तरह से मुबारकबाद है कि आप टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको इनकी जानकारी मिले और वो टॉपर बन सके और कंपटीशन अच्छा, आपका स्वस्थ कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बन सके। कंपटीशन में कभी कंपैरिजन ना करें, इसलिए मैंने आत्मविश्वास की बात कही। आत्मविश्वास हमें कंपैरिजन, यदि नहीं होगा आत्मविश्वास तो कंपैरिजन हम करने लगते हैं। कंपैरिजन, आत्मविश्वास वाले कंपैरिजन नहीं करते हैं। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।